हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योग दर्शन। तो योग दर्शन का जो पर्याय होता है वो होता है सैश्वर सांख्य। इसको सैश्वर सांख्य बोला जाता है। परिवर्तक आचार्य जो है वो है महर्षि पतंजलि। इसका एक मत ये भी है कि इसका जो आगमन हुआ है वो हिरण्यगर्भ सूत्रों से हुआ है। आदि आचार्य हिरण्यगर्भ को माना है और पतंजलि मुनि ने हिरण्यगर्भ सूत्रों के आधार पर योग दर्शन का निर्माण किया है। अब इसके परिचय में क्या बोला गया है कि तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है। मतलब योग दर्शन जो है वो मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व देता है। योग दर्शन के अंदर कितने तत्व माने गए हैं? जो जितने तत्व 25 सांख्य दर्शन के अंदर थे वो तो माने ही माने हैं। एक एक्स्ट्रा ईश्वर या पुरुष विशेष को भी इसके अंदर माना गया। एक एक्स्ट्रा तत्व मतलब 26 तत्व माने गए हैं। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को रोकना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। चित्त वृत्ति निरोध है योग। फिर आता है योग सूत्र। योग सूत्र जो है योग दर्शन का मुख्य ग्रंथ है और इसका रचना काल क्या था? 400 ईसा पूर्व। योग दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहले है महर्षि पतंजलि। उन्होंने क्या लिखा था? योग सूत्र लिखा था। विज्ञान भिक्षु, उन्होंने एक योग सार संग्रह लिखा था और योग सूत्र पे वार्तिक भी लिखा था जिसको हम बोलते हैं योग वार्तिक। भोजराज ने भोजवृत्ति लिखी थी और वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारवादी करके एक स्क्रिप्ट लिखा था, ग्रंथ लिखा था। अब योग सूत्र की रचना, योग सूत्र जो है वो 4 पादों में विभक्त किया गया है। योग सूत्र जो है वो 4 पादों में विभक्त किया गया है। इसका जो पहला पाद है वो है समाधि पाद और इसके अंदर सूत्रों की जो संख्या है वो है 51। वर्णित विषय जो है वो है योग का लक्षण, निरोध का वर्णन, चित्त की 5 वृत्तियों का वर्णन, अपर पर तथा पर वैराग्य, विदेह और प्रकृति लय, योगियों के 9 भेद मतलब योगियों के जो 9 भेद होते हैं उसके बारे में बताया गया है। असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट चित्त की 5 वृत्तियों के बारे में और योग के लक्षणों के बारे में बताया गया है। सेकंड जो आती है वो आता है साधन पाद और इसके अंदर 55 सूत्र संख्या होती है और इसके अंदर वर्णित विषय कौन कौन से हैं? क्रिया योग, पंचक्लेश का वर्णन। इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पंचक्लेश का वर्णन किया गया है। दृश्य प्रकृति का स्वरूप, वृद्धि और जीव संबंध, अविद्या का वर्णन, अष्टांग योग का वर्णन, प्राणायाम के प्रकार, प्रत्याहार का वर्णन। ये जो लास्ट के 3 पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, याद करना है। फिर आता है विभूतिपाद। इसके अंदर 55 सूत्र होते हैं और इसके अंदर वर्णन किसका किया गया है? धारणा और ध्यान का लक्षण, समाधि का लक्षण और विभूतियों का वर्णन किया गया है। फिर अगला आता है केवल्यपाद। 34 सूत्र होते हैं। 5 प्रकार के चित्तों का वर्णन होता है। चित्त और जीवात्मा के भेद, केवल्य के स्वरूप का वर्णन किया गया और मुक्तावस्था में चित्त के लय का प्रकार बताया गया है। फिर टोटल सूत्र कितने हो गए? 195। और अगर किसी को कंप्लीट टेबल चाहिए हो तो एक बार मैं ऐसे रख देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग या फिर मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। योग दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पहला सूत्र जो है वो क्या है? अथ योगा अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अब यहाँ से क्या है? योग शास्त्र का आरंभ करेंगे और चित्त की वृत्तियों को रोकना क्या है? योग है। फिर आता है चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति सेकंड सूत्र है इसका। वृत्ति 2 टाइप की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म हो जाता है उसको क्लिष्ट बोलते हैं और जिनसे पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनको अक्लिष्ट बोलते हैं। फिर आता है वृत्ति। इसके अंदर 5 वृत्ति बताई गई हैं। प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। थर्ड है प्रमाण वर्णन। योग दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और प्रमाण को प्रमाण वृत्ति कहा है। 3 प्रमाण को माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ईश्वर की संख्या, क्लेश के कर्म, विपाक और आशय से रहित जो पुरुष होता है उसको ईश्वर कहते हैं। मतलब इसके अंदर ईश्वर का डिस्क्रिप्शन भी किया गया है। फिर आता है समाधि के भेद। समाधि के 4 भेद होते हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सहविचार और निर्विचार। वितर्क समाधि कौन सी होती है? जिसके अंदर जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रह जाता है उसको हम बोलते हैं सवितर्क समाधि। निर्वितर्क समाधि के अंदर ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है, शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है। इन समाधियों से भी सूक्ष्म विषयों में जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन मिलता है उन समाधियों को क्या बोलते हैं? सहविचार और निर्विचार समाधि कहते हैं। फिर 6th पॉइंट आता है अष्टांग योग का। तो ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। 3rd ईयर के स्वस्थ वृत्त में भी ये श्लोक काम में आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वंगान।
तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हो गए 8 योग, 8 पार्ट्स ऑफ योग। फिर फर्स्ट आता है यम। यम जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर उसके बाद आता है नियम। नियम भी 5 होते हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। थर्ड है आसन, स्थिर सुखासन, मतलब आसन से एक तो स्थिरता आती है और एक सुख की प्राप्ति होती है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम से क्या आता है, श्वास और प्रश्वास की गति की विश्रृंखला को प्राणायाम कहते हैं, मतलब एक बार सांस को अंदर लेना और एक बार सांस को बाहर छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार इंद्रियों की अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने की चित्त स्थिति के समान स्थिति होने को प्रत्याहार कहते हैं, मतलब जब अपने इंद्रियां अपने अपने विषय से संयोग कर लेती है तो उसको प्रत्याहार बोलते हैं। फिर आता है धारणा। चित्त को किसी देश में बांधना या लगाना, मतलब किसी चीज़ में अपना पूरा फोकस करना, उसको धारणा बोलते हैं। और उस फोकस के बना रह जाने को हम ध्यान बोलते हैं। समाधि ध्यान में जो ज्ञान का एक सा हुआ है उसका केवल प्रकाश हो, उसको हम समाधि बोलते हैं। फिर जो धारणा, ध्यान, समाधि है, इनको तीनों को संयुक्त रूप से हम जो है संयम बोलते हैं और इन तीनों को अंतर्योग में माना जाता है। और जो शुरू के 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको जो है हम बहिरंग योग में मानते हैं। फिर 7th पॉइंट आता है, इसका लास्ट पॉइंट आता है अष्टयोगिक सिद्धियाँ। अष्टयोगिक सिद्धियाँ, तो पहला आता है अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व, ईशित्रत्व, यत्र कामा, वसाभित्व। तो अणिमा क्या होता है, अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकना। लागिमा होता है अपने शरीर के बोझ को हल्का कर सकना। महिमा अपने शरीर का फैलाव में बड़ा कर सकना। प्राप्ति इष्ट पदार्थ को प्राप्त कर सकना। प्रकाम्य इच्छा का पूरा होना। प्रकाम्य वशित्व प्राणियों को वश में कर सकना। ईशित्रत्व ऐश्वर्य संपादन करने का सामर्थ्य, मतलब ऐश्वर्य का प्राप्ति हो सकती हो जैसे इंसान को। यत्र कामा वसाभित्व, जो संकल्प लिया गया हो वह पूरा होना। यत्र कल्प वसायुत्व कहलाता है, मतलब जो संकल्प लिया है हमने उसको अगर हम कंप्लीट कर देते हैं तो उसको यत्र कामा वसाभित्व कहा जाता है। अष्टयोगिक सिद्धियाँ जो होती हैं वो संयम, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि का क्या होता है, फल होता है। फिर आता है योग दर्शन और आयुर्वेद। योग दर्शन में दोनों ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को प्रमाण माना है। आयुर्वेद में भी क्या है, व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन किया गया है और योग दर्शन में भी किया गया है। आयुर्वेद की अष्ट सिद्धि आदि धारणाओं का भी समर्थक है। आयुर्वेद भी अष्ट सिद्धियों को मानता है और योग दर्शन भी अष्ट सिद्धियों को मानता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।